Hello students. Today we are going to start our 10th chapter of MSc class 3rd, that is let us learn from Bapu. Okay? In this chapter we will learn about Bapu, how he do things in his life, okay? And what he learned. So let's start. Mahatma Gandhi is the father of our nation. महात्मा गांधी हमारे नेशन के फादर हैं. पीपल लविंगली कॉल हिम बापू, और पीपल उनको प्यार से क्या कहते हैं? बापू कहते हैं. द वर्ड महात्मा मीन्स ग्रेट सॉल, और महात्मा का मीन क्या है? उसका मतलब है ग्रेट सॉल. गांधी जी वॉज अ ग्रेट मैन एंड अ ग्रेट लीडर. गांधी जी कैसे थे? एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और एक ग्रेट लीडर थे. डू यू नो हाउ ही बिकम ग्रेट? क्या आपको पता है कि वो ग्रेट कैसे बने? He became a great man by following the path of truth. वो कैसे बने ग्रेट? ट्रुथ के पाथ पे चल के, सच्चाई की राह पर चल के. फॉर गांधी जी ट्रुथ वाज गॉड. गांधी जी के लिए ट्रुथ क्या था? गॉड था. सच उनके लिए भगवान के समान था, ईश्वर के समान. When he was a small boy, गांधी जी वॉज जस्ट लाइक वन ऑफ अस. जब वो स्मॉल बॉय थे तो गांधी जी कैसे थे? बिल्कुल हमारे जैसे थे, है ना. ही वेंट टू स्कूल. वो स्कूल जाते थे. ही अवॉइड हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड हेल्प्ड अदर. वो अपने टीचर पेरेंट्स की बात मानते थे और दूसरों की मदद करते थे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ गांधी जी वॉज दैट ही लव ट्रुथ. और उनकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या थी? कि वो सच से प्यार करते थे, यानी उनको हमेशा सच बोलना अच्छा लगता था. ही नेवर टोल्ड अ लाई. वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे. ही डिडंट चीट एनीबडी. वो किसी को चीट नहीं करते थे. ही नेवर कॉपीड इन द एग्जामिनेशन. वो एग्जामिनेशन में कभी भी चीट नहीं करते थे, कॉपी नहीं करते थे. Next paragraph. Gandhi ji was studying in the 8th standard in Alfred High School. गांधी जी के स्कूल का नाम क्या था? ऑल्फ्रेड हाई स्कूल. वो 8th स्टैंडर्ड में वहाँ पे पढ़ते थे. राजकोट में था ये स्कूल. कहाँ था? राजकोट में. वन डे द एजुकेशन इंस्पेक्टर केम टू हिज क्लास. एक बार एजुकेशन इंस्पेक्टर उनकी क्लास में आते हैं ना चेकिंग के लिए, तो वैसे ही उनके क्लास में आए. ही वॉज ब्रिटिश. वो क्या थे? ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे. द इंस्पेक्टर वॉन्टेड टू नो वेदर द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग वेल. वो जानना चाहते थे कि क्या स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो ही आस्क्ड देम टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 5 वर्ड्स. उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको बोला, जो इंस्पेक्टर थे गांधी जी को बोला कि आप कोई भी 5 वर्ड्स की एक स्पेलिंग लिखो. वन ऑफ देम वाज केटल. जैसे कि केटल है ना, तो उसमें से एक केटल था. ठीक है. नेक्स्ट. सो उन्होंने केटल की स्पेलिंग लिखने के लिए बोला उसको, ओके, गांधी जी को. गांधी जी डिडंट नो द स्पेलिंग. वो स्पेलिंग नहीं जानते थे. ही रोट इट रॉन्ग. उन्होंने गलत लिखी स्पेलिंग. हिज टीचर सा दैट गांधी जी हैड रिटन द वर्ड कैटल रॉन्ग. उनके टीचर ने देख लिया कि गांधी जी ने जो स्पेलिंग लिखी है कैटल की, वो सही नहीं है, गलत है. द टीचर वेंट टू हिम एंड स्लोली टोल्ड हिम टू कॉपी द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम हिज नेबर. उन्होंने उसको धीरे से इशारा किया कि तुम अपने पास बैठे बच्चे की कॉपी से स्पेलिंग सही देख के लिख लो. ठीक है. बिफोर द इंस्पेक्टर चेक्ड इट. जब इंस्पेक्टर चेक करे उससे पहले. बट गांधी जी वॉज ऑनेस्ट. गांधी जी क्या थे? ऑनेस्ट थे. ही डिडंट कॉपी द वर्ड व्हेन द इंस्पेक्टर चेक द स्पेलिंग. गांधी जी गॉट वन रॉन्ग. ऑल अदर स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स. जब उन्होंने चेक किया इंस्पेक्टर ने, तो गांधी जी की स्पेलिंग थी रॉन्ग थी और सभी बच्चों की स्पेलिंग सही थी. ठीक है. सभी बच्चों को फुल मार्क्स मिले, बट गांधी जी का तो गलत था, है ना. गांधी जी डिड नॉट कॉपी द स्पेलिंग बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट. गांधी जी ने स्पेलिंग कॉपी नहीं की क्योंकि वो क्या थे? ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे. ही वॉज ऑनेस्ट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड.
वो बचपन से ही बहुत ऑनेस्ट थे. लेटर व्हेन ही ग्रो ओल्डर एंड बिकम अ ग्रेट लीडर ही स्टिल रिमेन एन ऑनेस्ट पर्सन. जब वो बड़े हो गए और एक महान नेता बन गए तब भी वो बहुत ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे. ही नेवर डिड एनीथिंग अगेंस्ट ट्रुथ. उन्होंने ट्रुथ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया. ही नेवर चीटेड इन हिज लाइफ सो पीपल ऑल ओवर इंडिया लव्ड हिम. उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में चीट नहीं किया, किसी को भी झूठ नहीं बोला, किसी से कुछ गलत नहीं कहा, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, चीट नहीं किया किसी को. इसीलिए इंडिया के सभी लोग उनसे प्यार करते थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, है ना. नाउ लेट अस थिंक अबाउट आवरसेल्फ. चलो अब हम अपने बारे में सोचते हैं. डू वी टेल लाइज? क्या हम झूठ बोलते हैं? येस, वी टेल लाइज मैनी टाइम्स. हाँ, हम अक्सर झूठ बोलते हैं. वी ऑल्सो लाई टू आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स. हम भी अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स से झूठ बोलते हैं. समटाइम्स वी टेल लाइज टू आवर फ्रेंड एज वेल. कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स से भी झूठ बोलते हैं, है ना. सम ऑफ अस आल्सो कॉपी इन द एग्जामिनेशन. और कुछ जो है वो एग्ज़ाम में कॉपी भी करते हैं. कॉपिंग इज चीटिंग. जो क्या है? चीटिंग है. गांधी जी वॉन्ट्स अस टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. गांधी जी क्या चाहते थे? कि हम ऑनेस्ट बने और क्या बने? ट्रूथफुल यानी सच्चे बने. इफ़ वी आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल व्हेन वी आर चिल्ड्रन वी विल बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल व्हेन वी ग्रो अप. हम अगर बचपन से ही सच्चाई की राह पर चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छा करेंगे, तो हम बड़े होके भी ऑनेस्ट और ट्रूथफुल बनेंगे. समटाइम्स वी थिंक दैट इफ़ वी टेल सम स्मॉल लाइज एंड मेक स्मॉल मिस्टेक्स इट इज़ ऑल राइट. कभी कभी हम सोचते हैं कि कभी अगर हम झूठ भी बोल देते हैं कभी कभी तो छोटी मोटी गलतियाँ भी कर देते हैं या तो वो ठीक है, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट. If we make small mistakes when we are children, we will make bigger mistakes when we grow up. जब हम बचपन में ही छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो हम बड़े होके और भी बड़ी गलतियाँ करेंगे, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन जाएगी ना. हम बचपन से ही अगर झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे हैं, तो फिर हम बड़े होके भी हमारी वो हैबिट बन जाएगी और हम वही करेंगे. सो we hear a lot about people killing others, stealing others' money and cheating people. हम अक्सर ऐसा सुनते हैं ना न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में कि लोगों ने दूसरे लोगों को मार दिया, फिर या तो उनके पैसे चुरा लिए या लोगों को चीट किया, है ना. पुलिस कैच सम सच पीपल्स एंड पुट दैम जेल. पुलिस क्या करती है? ऐसे लोगों को पकड़ के उनको जेल में डाल देती है. दिस पीपल माइट हैव मेड स्मॉल मिस्टेक्स. इन्होंने शायद कोई स्मॉल मिस्टेक की होगी जब वे छोटे थे, अब वो बड़े होके बड़े मिस्टेक करने लगे हैं. सो माय डियर चिल्ड्रन, लेट अस बी गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. सो आपको क्या करना है? आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, गुड स्टूडेंट हो. तो आप क्या करोगे? आज से ही और अच्छा बनने की कोशिश करोगे और झूठ नहीं बोलोगे. अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलोगे, अपने टीचर्स से झूठ नहीं बोलोगे. जो भी कुछ बात हो उनको सच सच बताओगे. और कभी कोई गलत काम अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप वो भी सच सच बताओगे. कोशिश करोगे कि कुछ गलत ना हो, बट बाय मिस्टेक कभी ऐसा हो जाए तो आप अपने पेरेंट्स से सब कुछ सच सच बताओगे, है ना. इफ़ वी थिंक दैट व्हेन वी टेल लाइज एंड चीट अदर्स वी विल बी पनिश्ड. जब हम दूसरों से झूठ बोलते हैं या चीट करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है. इफ़ वी थिंक दैट nobody will know about it, remember God always knows everything that we do and he will punish us. अगर आप छुप के कुछ काम कर रहे हो गलत या झूठ बोल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, या तो मम्मा को कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम मम्मा से झूठ बोल देंगे, या टीचर को तो पता ही नहीं चलेगा. बट रिमेंबर, आप हमेशा ये याद रखना कि जो गॉड है उनको सब कुछ पता होता है, वो सब देख रहे होते हैं और फिर गॉड आपको पनिशमेंट देंगे, है ना. इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना. लेट अस लर्न फ्रॉम आवर बापू टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. तो क्यों ना हम बापू की ये खूबी अपनी लाइफ में भी उतारें, ऑनेस्ट बने, ट्रूथफुल बने, है ना. सो वी मस्ट ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल. हम सभी को हमेशा ऑनेस्ट और ट्रूथफुल बनना चाहिए. ओके, सो
this exercise you have to do in your notebook. Okay, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.